सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अभी तो आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री राम भाई सारे, यानी राधे राधे। तो अभी हम मौसम के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अन्ना क्या दिक्कत है? मौसम के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ये देख लीजिए, लग रहा है तगड़ा। तो ऐसा पूरा सिस्टम हिला रखा है मौसम में, ठीक। और ये इतने पेड़ साड़े लगे हुए हैं, ये बालकोनी, उस पर भी पेड़ लगाए हुए हैं छोटा छोटा। ये रहा, और ये रहा बगीचा, ये रहा। भाई साहब पेड़ मत काटो, मैं यही कहूँगा। जो लोग भी पेड़ काटते हैं ना, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ डोंट डू दिस, ठीक। क्योंकि बहुत मेहनत से यार, मुझे यार इस बात से मुझे याद आया, पता है, मैं और मेरा एक छोटा भाई, ठीक है, हम लोगों ने एक वो लगाया था, पता है क्या, नीम का पेड़ लगाए थे हम लोग छोटे छोटे थे, मतलब छोटे थे तो हम लोगों ने, मैं और मेरा छोटा भाई, मुझे शायद याद है कि हम लोगों ने एक पेड़ लगाया था नीम का। वो इतना इतना बड़ा नीम का पेड़ था, ठीक। उसके बाद से उस पेड़ को मतलब अच्छे से हम लोगों ने बहुत पानी वानी डाला, उसको बचा के रखा। भाई बकरियाँ आके चर चर के चली जाती थी, मतलब खा के चली जाती थी। वो मेरे घर के पीछे था, ठीक है, मेरे अंकल का घर पीछे था, अजय अंकल का। और उनका भी एक लगा हुआ था, मेरा भी लगा। तो मेरे अंकल का था वो बड़ा था, जो मेरा था वो छोटा था तो बकरियाँ आके काट के चली जाती थी, मतलब चर के चली जाती थी। नीम का पेड़ था। तो फिर वो बढ़ते बढ़ते 2-3 साल में, 3-4 साल में काफ़ी, मतलब 4 साल में बड़ा हो गया, ज़्यादा बड़ा हो गया। तो मुझे याद आता है कि हम लोग मतलब कितना उसका वो सेवा किए थे, तब जाके वो मेवा मिल रहा है। तो हम लोगों ने लगाया लंबा सा, अभी बहुत बड़ा सा हुआ है, लंबा सा एकदम मोड़ा सा। और अब उसका फ़ायदा ये हुआ कि मैंने जब कॉलेज में जब मैं गया पढ़ने के लिए, तो मैं वहाँ से रिटर्न आया। तो ये हुआ कि मेरे ये है ना तो भाई साहब मेरे गालों पे वो निकल गया था, पिंपल्स आ गए थे बहुत सारे, ठीक है। अब पता नहीं क्यों आया था, मुझे नहीं मालूम, मतलब बार बार निकल रहे थे। तो मेरी बुआ आई थी, जो मेरी सबसे बड़ी बुआ है, तो हमारे घर आई थी। तो उसी नीम से, मतलब वो डेली सुबह में जो पेड़ था नीम का, उसी से उसका वो लेकर आती थी, पत्ता लेकर आती थी। और डेली मतलब उसको वो कढ़ुआ बना के और मुझे पिलाती थी, कि ताकि ये इसका ठीक हो जाए, ठीक। तो अभी अब तो नहीं होता है, मतलब पहले होता था जब कॉलेज में हम लोग, मैं पढ़ने के लिए गया था जब आउट ऑफ तब, ठीक। तो कम से कम 15-20 दिन उसी नीम के पत्ता मतलब घोर के मैं पिया। तो मैं बोला कि यार मुझे वो बात आज याद आ गया, तो इसीलिए मैंने शेयर किया कि भाई साहब पेड़ लगाना चाहिए, बहुत सारे पेड़ लगाना चाहिए। उसके बाद से मैं लखनऊ में रहता था, जब मैं लखनऊ में था, तो वहाँ पे रोड के दोनों तरफ इतना अच्छा वो लगाया गया था, पेड़ लगाया गया था ना, बहुत ही मतलब तगड़ा। फोनिक्स पलासियो मॉल में चले जाओ, उसमें भी अंदर आर्टिफिशियल मतलब लगाया हुआ था, लेकिन आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये आर्टिफिशियल है, ठीक है। तो वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद से यूपी की ये बातें अच्छा लगी, मतलब लखनऊ में कि भाई साहब सड़क के दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ लगा हुआ है, ठीक है, पेड़ लगा हुआ है। आप जाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी भी लखनऊ से जब आप सीतापुर की तरफ जाएंगे ना, तो एक बिस्वा है, बिस्वा, ठीक है, वहीं पे उसी रूट में है। और भी जगह है, मतलब मैं उस रूट में गया तो मैं बता रहा हूँ। तो ये सारी बातें तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो वही सारा अभी याद आ गया, ये सब देख के, ये देख ही रहे हैं आप, ठीक। तो ये मतलब मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब, वैसे मैं डेली ब्लॉगिंग करता ही था, लेकिन अब भी मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मेरा रेगुलर ब्लॉग रहे, क्योंकि यार यही इच्छा अब हो रही है, कुछ और इच्छा नहीं हो रही है, यही करने की इच्छा हो रही है। तो मैं डेली अब यही करूँगा भाई साहब, डेली ब्लॉग आएगा। आज पार्ट 1 इसको आप ऐड कर लीजिए कि आज ये पार्ट 1 है। रोड ट्रिप भी हमने वो किया हुआ है, स्टार्ट किया हुआ है, तो रोड ट्रिप भी और ये भी, ठीक है। और एक नई चीज़ का हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, वो दिखाएंगे, वो बड़ा ही भौकाल चीज़ है, ठीक है। और एक नया सफ़र फिर स्टार्ट होगा उससे, मतलब कुछ नया स्टार्ट करने का वो है, ठीक है। तो वो आने के बाद से मैं आपको दिखाऊंगा, अनबॉक्सिंग करूँगा, तो उसका वीडियो प्रॉपर बनाऊँगा, ठीक। तो ये सारी बात तो मैं यही कहूँगा भाई।